कि जो पहलवान मेडल जीत के आए हैं और वो पहलवान अपनी मेडल को वापस करने के लिए ये तो एक उस गद्दार पे, उस पहलवान पे, उस आरोपी पे ये तमाचा है उसके मुंह पर कि देश का मेडल लाकर और फिर देश का मेडल को वापस किया जाएगा। ये बहुत बड़ा तमाचा होगा। सत्ता में आए हैं मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ हो रहा है। बेटियां मेडल लेके आती है तो बेटी तुम तो मेरी बेटी हो, परिवार की बेटी हो। आज परिवार की बेटी मुसीबत में बैठी है, परिवार का सदस्य कहाँ गया? चाचा ताऊ कहाँ चले गए? ताऊ जी आइए, बेटियों का सम्मान कीजिए। तो उनका तो विकास पैदा अभी तक नहीं हुआ। जातिवादी में तो राम मंदिर में तो वोट ले लिए, कहते ना कि राम जी भी कहते हैं भाई मुझे छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे वोट मांगने के लिए। राम जी को भी उन्होंने इलेक्शन में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम जी को लाने वाले बीजेपी है, क्योंकि राम जी तो दुनिया में आए नहीं। कौन सा साथ, कौन सा विकास, कौन सा सम्मान दिखाइए तो जरा। ये किसान है, इनको खालिस्तानी बता दिया गया था। आप लोग भी देख रहे थे किसान आंदोलन, 1 साल आंदोलन चला, खालिस्तानी बता दिया गया। क्यों? ये देश का किसान अन्नदाता है। अगर इनको आतंकवादी खालिस्तानी, रास्ते में क्या लगा दिया गया था? कील, बैरिकेड नहीं, कील ठोक दिया गया था। मोदी जी का डंका नहीं बज रहा तो किसका? मोदी जी का डंका बज रहा। क्यों बज रहा पता नहीं आप लोगों को। जब ट्रक मारा था ना, मोदी जी ने गुजरात में ईंटों से चुनाव करवा दिया था। डंका अपना बजवा रहे, जब तक डंके में छवि ना बजे तो उस डंके का फायदा क्या? डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी ने देश की बेटियों को रोड पे लाकर डाल दिया, डंका नहीं बज रहा। पूरे देश विदेश के लोग ट्वीट कर रहे, हीरो हीरोइन लोग ट्वीट कर रहे, लेकिन मोदी जी के कान में जुई नहीं रहेंगे। यहाँ बैठिए, मोदी जी अपना 100वां एपिसोड की बात करते हैं, हमारी बेटियां यहाँ बैठी है, वो अपने मन की बात करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बेटियों की मन की बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है, अपनी मन की बात दिखाई दे रही है। हमारी बेटियों की मन की बात तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हमारी बेटियों की मन की बात तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रही है? ये छोले खा रहे हैं, अपना घर से छोड़ के आए हैं, घर में खाना खा सकता था। ये आया अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए। ये किसी पार्टी के लोग नहीं है, ये किसी पार्टी के लोग। ये बहन आई है यहाँ अपना घर छोड़ के, ये किसी पार्टी की लेता है क्या? क्यों आई हो? ये क्यों आई हो तुम यहाँ पे? किसने आई है बताओ? उसको सिर्फ एफआईआर होना चाहिए। कह रहे जांच न्याय करे, वो अदालत करेगी, पुलिस करेगी। अदालत कब तक जांच करेगा? न्याय कब तक मिलेगा? वो उनका सरकार, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का सीबीआई, उन्हीं की ईडी, तो जांच कैसे होगा? राजनीति अखाड़ा बनाने वाले भी तुम राजनीति अखाड़ा बनाने देख क्यों रहे हो? लड़कियों का मांग तुम पहले पूरा करते थे, अखाड़ा नहीं बनता। अखाड़ा तो जब बनता तब कुछ होता नहीं है। जब तुम अखाड़ा बना, लड़कियां अखाड़े में आती नहीं, तुम लड़कियों का अखाड़ा बनाने दिया क्यों? अखाड़ा बनाने दिया क्यों? वो पहले मुझे ये बताओ। ये छोले खा रहे हैं, अपना घर से छोड़ के आए हैं, घर में खाना खा सकता था। ये आया अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए। ये किसी पार्टी के लोग नहीं है, ये किसी पार्टी के लोग नहीं है। यहाँ पे है, ये बहन आई है यहाँ अपना घर छोड़ के, ये किसी पार्टी की लेता है क्या? क्यों आई हो? ये क्यों आई हो तुम यहाँ पे? किसने आई है बताओ? भैया मैडम जो भी नेता है यहाँ अपनी बहन बेटियों के लिए है, जो यहाँ नहीं आए उनका बहन बेटी नहीं है, उनका बहन बेटी है नहीं जो यहाँ पे नहीं आए। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, सभी को पता है। वो लड़कियां उन्हीं के साथ काम कर रही है, उन्हीं के साथ खिलाड़ी है। लेकिन जब 12 साल से उनका शोषण हो रहा है तो वो लड़कियां अपने आप को सेफ कहाँ महसूस कर रही है? 3 महीना पहले यहाँ पे आके लड़कियां बैठ कर गई है, उनको कमेटी बना के छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि कमेटी बनाकर आपको छोड़ दिया गया। कमेटी में आपकी बात वहाँ रखी जाएगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। लड़कियां सारी जगह का गेट पीट के परेशान होने के बाद दोबारा फिर जंतर मंतर में बैठी। मैडम ब्रजभूषण कह रही कि तो नई डिमांड हो रही है, पहले एफआईआर तक थी, अब ये जेल तक मांग करने लग गए। अच्छा एक बात बताओ, जो मुजरिम है उसको सिर्फ एफआईआर होना चाहिए। कह रहे जांच न्याय करे, वो अदालत करेगी, पुलिस करेगी। अदालत कब तक जांच करेगा? न्याय कब तक मिलेगा? वो उनका सरकार, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का सीबीआई, उन्हीं की ईडी, तो जांच कैसे होगा? ना जांच कैसे, निष्पक्ष जांच कैसे हो सकता है? मतलब जांच पे भरोसा नहीं है? नहीं। अगर उनका गिरफ्तारी हो जाती, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो लड़कियां यहाँ क्यों बैठी है? कोई मीडिया, आप लोग में से कोई मीडिया वाले गए थे ब्रिजभूषण जी के पास, जाने के बाद उन्होंने वहाँ क्या बोला पता है आपको? बाहर निकालो, कैमरे वाले को बाहर निकालो, क्योंकि वो लड़कियों का पढ़ रहे थे। तो आपको भी पता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, और वो जो चोर है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं साहूकार, मैं चोर हूँ। चोर हमेशा अपने आप को साहूकार बताएगा। नहीं दिन हो गए, कोई ना तो गिरफ्तारी हो रही है, ना ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अभी तक इस मामले। प्रधानमंत्री बोलेंगे कैसे जनाब? प्रधानमंत्री तो अपने प्रचार में बिजी है, उनका अपना वोट लेना है, तो बोलेंगे कैसे?
गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? सत्ता तुम्हारे हाथ में। तुम कहते ना जिसको हमने अपना इंसाफ बताया वो जज ही उन्हीं का निकला, तो फिर कैसे होगा? सत्ता उन्हीं की, पुलिस उन्हीं का, गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? इतना कुछ होने के बाद, पूरे देश में हाहाकार मचने के बाद आज तक अभी तक उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होने में लड़कियों को पूरा जंतर मंतर छानना पड़ा, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मुजरिम को उठाया नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे बोलोगे आप? जो ब्रजभूषण कह रहे हैं कि 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं, ये पहलवानों का अखाड़ा कम, राजनीति अखाड़ा ज्यादा हो गया है। तो राजनीति अखाड़ा बनाने वाले भी तो तुम ही हो। राजनीति अखाड़ा बनाने वाले भी तुम हो। तुम राजनीति अखाड़ा बनाने दे क्यों रहे हो? लड़कियों का मांग तुम पहले पूरा कर देते, अखाड़ा नहीं बनता। अखाड़ा तो जब बनता सब कुछ होता नहीं है। जब तुम अखाड़ा बना, लड़कियां अखाड़े में आती नहीं, तुम लड़कियों का अखाड़ा बनाने दिया क्यों? अखाड़ा बनाने दिया क्यों? वो पहले मुझे ये बताओ। कि इकाई अखाड़े की और इकाई परिवार के लोग हैं। हाँ, और एक ही राज्य की हैं। जातिवादी में क्यों ना पलटे? जब तक जातिवादी नहीं करोगे तो उनका तो विकास पैदा अभी तक नहीं हुआ। जातिवादी में तो राम मंदिर में तो वोट ले लिए, कहते ना कि राम जी भी कहते हैं भाई मुझे छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे वोट मांगने के लिए। राम जी को भी उन्होंने इलेक्शन में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम जी को लाने वाले बीजेपी है, क्योंकि राम जी तो दुनिया में आए नहीं, बीजेपी राम जी को लाई है। तो इसीलिए उनका कहना ही क्या है? वो तो कहेंगे भैया वो राम को लेके आ सकते हैं, और हमारा तो आम जनता है, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो चाहते हैं देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। कैसे कायम रहेगा भैया? तो कह रहे हैं बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। कौन सा साथ, कौन सा विकास, कौन सा सम्मान दिखाइए तो जरा। ये किसान है, इनको खालिस्तानी बता दिया गया था। आप लोग भी देख रहे थे किसान आंदोलन, 1 साल आंदोलन चला, खालिस्तानी बता दिया गया। क्यों? ये देश का किसान अन्नदाता है। अगर इनको आतंकवादी खालिस्तानी, रास्ते में क्या लगा दिया गया था? कील, बैरिकेड नहीं, कील ठोक दिया गया था। सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं, हाँ, डंका तो बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का डंका नहीं बज रहा तो किसका? मोदी जी का डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है पता नहीं आप लोगों को। जब ड्रम मारा था ना, मोदी जी ने गुजरात में ईंटों से चुनाव करवा दिया था। डंका अपना बजवा रहे भाई। डंका बज रहा तो छब्बी तो थोड़ी बहुत डंके में बजनी चाहिए, और अगर जब तक डंके में छवि ना बजे तो उस डंके का फायदा क्या? डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी ने देश की बेटियों को रोड पे लाकर डाल दिया, डंका नहीं बज रहा। पूरे देश विदेश के लोग ट्वीट कर रहे, हीरो हीरोइन लोग ट्वीट कर रहे, लेकिन मोदी जी के कान में जूई नहीं रेंग रहे। लेकिन मोदी जी ने कहा था डर, किससे? उनको डर के आगे जीत है, इसीलिए चुप्पी है। किससे डर है? ब्रजभूषण से? ब्रजभूषण से नहीं, अपने सत्ता से। सत्ता चली जाएगी बिल्कुल। एक सांसद को हटाने आपको से। पता है कि इस बेटी का नारा लगाकर देश में सत्ता में आए हैं मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद इन लोगों को बेटी कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पहलवान मेरी बेटी है, ये हमारे परिवार की बेटी है, उसी लड़की के साथ। अच्छा सुनो, जब बेटियां मेडल लेके आती है तो बेटी तुम तो मेरी बेटी हो, परिवार की बेटी हो। आज परिवार की बेटी मुसीबत में बैठी है। परिवार का सदस्य कहाँ गया? चाचा ताऊ कहाँ चले गए? ताऊ जी आइए, बेटियों का सम्मान कीजिए। जब मेडल आता है ना, मेडल आता है, जब वोट बैंक होता है। आज वोट बैंक खिसक रहे हैं उनका। आज इन बच्चों की बात क्यों करेंगे? पहलवान कह रही है हम अपना मेडल भी वापस दे देंगे। ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि जो पहलवान मेडल जीत के आए हैं और वो पहलवान अपनी मेडल को वापस करने के लिए, ये तो एक उनसूस गद्दार पे, उस बेईमान पे, उस आरोपी पे ये तमाचा है उसके मुंह पर कि देश का मेडल लाकर और फिर देश का मेडल को वापस किया जाएगा। ये बहुत बड़ा तमाचा होगा। अच्छा, जो पहलवानों के बयान हुए हैं थाने में, बता रहे हैं कि मतलब जगह जगह बिना उसके छूना टच करना, इतने गंभीर आरोप और इतनी एफआईआर 7 कटने के बाद मतलब एकदम चुप्पी। जहाँ पर मोदी जी हर छोटे बड़े मामले पे काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, अगर विपक्ष कोई भी बयान देते हैं। सुनिए, मोदी जी विपक्ष में तो एक्टिव होंगे। मोदी जी ने हमारी बेटियां यहाँ बैठी है। मोदी जी अपना 100वां एपिसोड की बात करते हैं। हमारी बेटियां यहाँ बैठी है, वो अपने मन की बात करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बेटियों की मन की बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है, अपनी मन की बात दिखाई दे रही है। हमारी बेटियों की मन की बात तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हमारी बेटियों की मन की बात तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रही है? तो लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं मेरे पर आरोप हो गए, मैं तो अपने फांसी लगा लूंगा। इस्तीफा तो मैं मोदी जी को देंगे। फांसी लगा लूंगा, क्योंकि पता है कि आरोप लगने के बाद कहते हैं ना, धो भी धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो आरोप लगने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, तो
फांसी लगा लेंगे। वो जितनी और जल्दी क्या फांसी कहेंगे? लगा ले, धन्यवाद। जितनी जल्दी वो फांसी लगा ले उसका अंत हो जाएगा और वो बच जाएगा।